दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है, जिसके बारे में आपको केवल कुछ ही लफ्जों में बयान करके उसकी खूबसूरती का राज मालूम होता है। एक ऐसा शहर जिसकी खूबसूरती को अपने नजारों से निहारने के चाह से ही टूरिस्ट खुशियों से झूम उठते हैं, जहाँ के लोगों के दिल में प्यार बसता हो। ये शहर हार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी पेरिस है, जिसके हसीन नजारों का खुमार हर किसी के दिलों में होता है। पेरिस फ्रांस देश की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया में आर्ट, फैशन और कल्चर का एक प्रमुख केंद्र भी है। लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर की आबादी लगभग 22 लाख है, जो कि इसे फ्रांस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाती है। साल 2019 में 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने पेरिस की यात्रा की थी, जिसने इस शहर को टूरिज्म के मामले में दुनिया में नंबर 1 शहर बना दिया। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में, जहाँ आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियाँ। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ ख्वाबों के शहर पेरिस के सफर पर, जहाँ जाने के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी का बेहतरीन पल बना सकते हैं। पेरिस का नाम जुबान पर आते ही सबसे पहले आईफल टावर की झलक नजरों के सामने आती है, जो कि काफी मशहूर है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इसके बारे में ना जानता हो। इसका ऊपरी छोर लगभग 324 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण 1887 से 1889 में हुआ था। ये 1930 तक दुनिया का सबसे ऊंचा निर्माण रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे देश में अंग्रेजी का प्रचलन काफी बढ़ चुका है, लेकिन फ्रांस के इस शहर का हाल कुछ और ही देखने को मिलता है। अगर आप पेरिस में किसी से अंग्रेजी में कुछ पूछते हैं तो चौंकिएगा मत, क्योंकि आपको जवाब अंग्रेजी में नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा में ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार करते हैं और अंग्रेजी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यूं तो दुनिया में हर किसी को जानवरों से बेहद लगाव रहता है, और हो भी क्यों ना, जानवर होते ही बड़े शांत और मासूम, जो कि अपनी मासूमियत से सबको अपना बना लेते हैं। लेकिन पेरिस के निवासियों का जानवर के प्रति प्यार और भी ज्यादा होता है। दरअसल पेरिस के निवासी कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ के लोगों के पास लगभग 5 लाख कुत्ते हैं, जो कि बच्चों की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि लोगों को अपने कुत्ते रेस्टोरेंट में ले जाने की इजाजत भी होती है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खुश करने के लिए बहुत सी मसालेदार डिशेस बनाई होंगी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री के लिए एक अमेजिंग डिश बनाएं, तो क्या आप तैयार हैं? दरअसल हर साल बेस्ट बेकर चुनने के लिए यहाँ पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है, और जो उस कंपटीशन को जीतता है उसे राष्ट्रपति के लिए खाना बनाने का मौका मिलता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पेरिस की सरकार ने समय समय पर वाहनों की वजह से बढ़ते हुए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कई बार वही नियम लागू किया जो कि हमारे दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने किया था, यानी कि ऑड इवन फार्मूला, जिसमें कि ऑड दिनों में ऑड नंबर वाली कारें चलेंगी और इवन डे को इवन नंबर वाली। यहाँ की सरकार के साथ साथ यहाँ के निवासी भी प्रदूषण को कम रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तभी तो दोस्तों, पेरिस में साइकिलों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि यहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इस शहर में साइकिल चलाने के लिए लगभग 500 किलोमीटर के बराबर लंबी लेन्स हैं। अगर आप पेरिस को और अधिक गहराइयों से देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा लॉरे म्यूजियम। पेरिस का लॉरे म्यूजियम दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है। इसका निर्माण 1793 में हुआ था और हर साल 1 करोड़ लोग इसे देखने आते हैं, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। इसके साथ ही दोस्तों, पेरिस के सबसे पुराने पुल को न्यू ब्रिज कहकर पुकारा जाता है, जिसका निर्माण 1607 में हुआ था, और ये सुनने में बड़ा मजेदार है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें पेरिस के टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो वह ना तो आईफल टावर है और ना ही लॉरे म्यूजियम, बल्कि यहाँ का डिज्नीलैंड है, जिसे इन दोनों के मुकाबले लोग सबसे ज्यादा देखने आते हैं। पतझड़ का मौसम पेरिस की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि उस समय शहर अधिक शांत और सुंदर दिखाई देता है। इसके सिवाय कई म्यूजियम्स, गैलरीज और घूमने वाली जगहों पर भी एंट्री फीस नहीं लगती। यहाँ पर पतझड़ का मौसम 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक होता है। अगर आप पैदल चलकर पेरिस के उत्तर से दक्षिण की यात्रा करते हैं तो आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। पेरिस शहर लगभग 2300 साल पहले बसाया गया था। आपको बता दें कि पहले इस शहर को लुटेशिया के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, ये थे फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। आइए अब हम इस शहर के पर्यटन स्थलों को विस्तार से जानते हैं।
फ्रांस की राजधानी पेरिस पिछले 2300 वर्षों से भी अधिक समय से बसा एक इम्पोर्टेंट सिटी है। इस शहर को सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट्स जैसे सरनेम से बुलाया जाता है। पेरिस आज के समय में बिजनेस, फैशन, मनोरंजन, आर्ट और कल्चर के लिए दुनिया के टॉप लेवल में से एक है। इस शहर के मात्र जिक्र करने से ही दुनिया के फेमस स्पॉट, म्यूजियम और चर्च की सुंदरता सामने आ जाती है। पेरिस दुनिया के कुछ बेहतरीन डिजाइनर नामों में जैसे कि येवेस सेंट लॉरेंट, लैक्मे, लॉरियल और क्रिश्चियन डायर का गढ़ है, जिस कारण इसे फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। अगर सिटी ऑफ लव के नाम से फेमस पेरिस के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हम आपको सबसे पहले सैर कराते हैं आईफल टावर की। नीले आकाश में अटकलें मारते बादलों के बीच आईफल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक खूबसूरत मैन मेड स्ट्रक्चर है, जो कि टूरिस्ट को भारी संख्या में अपनी तरफ आकर्षित करती है। आईफल टावर फ्रांस की आन बान शान का जीता जागता प्रतीक है। आईफल टावर को एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर के रूप में माना जाता था। जिस तरह भारत का ताजमहल, उसी तरह फ्रांस का आईफल टावर दुनिया भर में एक लोकप्रिय मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। आईफल टावर दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले खूबसूरत डेस्टिनेशन में शामिल है। इस टावर की लंबाई 324 मीटर है। ये टावर पर्यटकों के लिए पूरे दिन खुला रहता है। इसके डिफरेंट लेवल तक पहुंचने के लिए पर्यटक लिफ्ट या फिर सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। पेरिस के प्रमुख आकर्षण में शामिल नोत्रे डेम कैथेड्रल एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पेरिस के सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक नोत्रे डेम कैथेड्रल फ्रांस और यूरोप में फ्रेंच गॉथिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। नोत्रे डेम कैथेड्रल में बहुत सी खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इस कैथेड्रल में 387 सीढ़ियां बनी हुई हैं। पेरिस पर्यटन के दौरान आप इस खूबसूरत पर्यटन स्थल का दौरा जरूर करें। लॉरे म्यूजियम दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आर्ट म्यूजियम की लिस्ट में शामिल है। फ्रांस के खूबसूरत शहर पेरिस में स्थित और आईफल टावर से नजदीकी की वजह से ये पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक इमारत है और एक पूर्व शाही महल के रूप में पहचाना जाता है। पेरिस में स्थित डिज्नीलैंड को एक जादुई डेस्टिनेशन माना जाता है, जो कि आईफल टावर के आकर्षित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है। यूरोप के डिज्नी रिजॉर्ट के रूप में जाना जाने वाला ये डिज्नीलैंड लगभग 4800 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम डिज्नीलैंड के रोमांच एक्टिविटी की बात करें तो एक विशाल गोल्फ कोर्स, शॉपिंग, फूड डेजर्ट, रोमांचक सवारी और रिजॉर्ट्स आदि के लिए ये बहुत ही लोकप्रिय है। पर्यटन इस जगह का सफर करना बहुत पसंद करते हैं। आईफल टावर के आसपास देखने वाली जगहों में जेम्स एलिस एक प्राचीन रोमन वास्तुकला का उदाहरण है। जेम्स एलिस 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित करवाया गया दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरियल है। इस खूबसूरत आर्क के ऊपर 558 जनरलों के नाम लिखे हुए हैं। पेरिस की यात्रा पर आने वाले पर्यटक जेम्स एलिस की ओर भी रुख करते हैं। दोस्तों, यहाँ का नजारा मानो ऐसा है जो कि जन्नत में भी देखने को ना मिले। सूरज की मीठी किरणें इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं, जिस कारण यहाँ का नजारा और भी ज्यादा दिलकश हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो पेरिस के बारे में। अगर आप भी पेरिस के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।